रोहतास में कल अर्धरात्रि में शिवेंद्र कुमार थाना अध्यक्ष डिहरी नगर थाने को आज सूचना प्राप्त हुई कि डिहरी नगर थाना क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ले में रेशमा खातून नाम की एक महिला के द्वारा दो व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने पति मोहम्मद अशरफ को गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। प्राप्त सूचना के आलोक में थाना अध्यक्ष डिहरी नगर एवं डायल 112 की टीम शीघ्रता से घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां पुलिस बल को देखकर एक व्यक्ति घर की छत से कूदकर एवं एक अन्य व्यक्ति घर के दरवाजे से तेजी से निकलकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस बल के द्वारा पकड़कर अभिरक्षा में लिया गया। जिसके उपरांत घर की तलाशी ली गई तो घर के कमरे से मोहम्मद अशरफ का शव बरामद किया गया। घटना के संबंध में घर में मौजूद मृतक मोहम्मद अशरफ के परिजनों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना में मृतक की पत्नी रेशमा खातून की भी संलिप्तता बताई गई, जिसके उपरांत रेशमा खातून को भी अभिरक्षा में लिया गया। अभिरक्षा के लिए गए प्रेमी मोहम्मद इश्तिखार हसन, उसका मित्र मोहम्मद जमशेद दोनों कोलकाता के रहने वाले एवं मृतक की पत्नी रेशमा खातून ने से घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो इन लोगों के द्वारा घटना का खुलासा करते हुए बताया गया कि इन लोगों के द्वारा ही मोहम्मद अशरफ की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। घटना के कारण के संबंध में अभिरक्षा के लिए गए मोहम्मद इश्तिखार हसन से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि इनका मृतक की पत्नी रेशमा खातून के साथ विगत 8-9 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी जब रेशमा खातून के पति मृतक मोहम्मद अशरफ को हुई तो उसने इस बात को अपने परिजनों को भी बता दिया, जिसके कारण सभी लोग रेशमा खातून को भला बुरा कहने लगे। इसी बात को लेकर मृतक की पत्नी रेशमा खातून ने मोहम्मद इश्तिखार हसन के साथ मिलकर एक सप्ताह पूर्व में ही मोहम्मद अशरफ की हत्या करने की योजना बनाई थी। पूर्व से बनाई योजना के अनुसार मोहम्मद इश्तिखार हसन, जो कि वर्तमान में कोलकाता में रह रहा था, अपने वहीं का एक दोस्त मोहम्मद जमशेद को साथ लेकर कल रात्रि में डिहरी ऑन सोन आ गया एवं स्टेशन पर ही रुककर रेशमा खातून के फोन का इंतजार करने लगा। कल रात्रि में करीब 1 बजे जब रेशमा खातून का पति मोहम्मद अशरफ एवं उसके परिजन खाना खाकर घर में सो गए तो सही मौका देखकर रेशमा खातून ने पहले से रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे इश्तिखार हसन एवं उसके दोस्त मोहम्मद जमशेद को घर पर बुला लिया एवं घर के एक कमरे में सो रहे मोहम्मद अशरफ को रेशमा खातून एवं मोहम्मद इश्तिखार हसन के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसी क्रम में बगल के कमरे में सो रहे मृतक मोहम्मद अशरफ का पुत्र शोर एवं आहट सुनकर जाग गए एवं घटना की सूचना उनके द्वारा थाने को दी गई। इस कांड में मोहम्मद इश्तिखार हसन ने अपने दोस्त मोहम्मद जमशेद को घर के बरामदे में खड़ा रहकर आने जाने वालों लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने का कार्य सौंपा था। पुलिस अभिरक्षा में लिए गए मोहम्मद इश्तिखार हसन, मोहम्मद जमशेद एवं मृतक की पत्नी रेशमा खातून की इस कांड में संलिप्तता पाई गई, जिसके उपरांत इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की आपराधिक इतिहास के संबंध में जांच की जा रही है। इस कांड में त्वरित कार्रवाई करने एवं 1 घंटे के अंदर कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी में शामिल पुलिस पदाधिकारी कर्मी को पुरस्कृत किया जा रहा है। में एक कांड प्रतिवेदित हुआ है 282-25। इसमें मामला है कि कल रात्रि को 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक रेशमा खातून नाम की महिला है, उसके द्वारा अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी गई है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। डायल 112 की टीम और जो पेट्रोलिंग टीम थी उसके पहुंचने के तुरंत बाद ही उन्होंने देखा कि 2 लोग उस घर से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके द्वारा उन दोनों को पकड़ा गया, जो परिवार के लोग थे उनके सहयोग से। उसके पकड़े जाने पर पूरा मामला निकलकर सामने आया कि इस पूरे घटना में मोहम्मद अशरफ की हत्या की गई। मोहम्मद अशरफ की हत्या उसकी पत्नी रेशमा खातून ने अपने सहयोगी मोहम्मद इश्तिखार हसन और मोहम्मद जमशेद के साथ मिलकर एक बहुत ही क्रूर तरीके से एक साजिश के तहत ये हत्या की गई। इसमें पूरा मामला यह है कि जो रेशमा खातून है उसका प्रेम प्रसंग पिछले 8-9 साल से मोहम्मद इश्तिखार हसन, जो दिलकोटी का रहने वाला था, उसके साथ चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग की वजह से जो विवाद और उस वजह से इश्तिखार हसन की अपने परिवार के साथ यहाँ से वहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो लगातार रेशमा खातून के संपर्क में था। इसी बीच जो मृतक मोहम्मद अशरफ है उसकी तबीयत खराब थी। उसकी तबीयत खराब होने का फायदा उठाकर रेशमा खातून ने एक बहुत ही खतरनाक तरीके से एक साजिश रची, जिस साजिश के तहत इस तरह का योजना बनाया गया कि रात्रि में जो इश्तिखार है और उसका एक सहयोगी मोहम्मद जमशेद, दोनों को बुलाकर इसकी हत्या कर दी जाएगी और पड़ोसियों और बेटे को सबको बताया जाए कि बीमारी से इसकी मौत हो गई। इसी साजिश के तहत बीती रात्रि रेशमा खातून ने अपने पड़ोसियों को सबको बताया कि इनके पति की तबीयत खराब है, आप लोग
ज़्यादा शोर नहीं करें, जल्दी सो जाएं, ऐसा बोल के अपने बच्चों को और सारे जो ऊपर रहने वाले किराएदार थे उनको सुला दिया। और रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास धीरे से दरवाज़ा खोल के दोनों को अपने घर में प्रवेश करा दिया। उसके बाद जो रेशमा खातून का कमरा है उसके और उसके बच्चे जो जिस कमरे में सोते हैं उसके बीच एक ग्रिल है। दोनों अपने सहयोगियों को अपने कमरे में घुसाकर उस ग्रिल को बंद कर दिया ताकि बच्चे अंदर नहीं आ पाए। जब इन दोनों तीनों के द्वारा मिलकर जो मोहम्मद अशरफ उसकी हत्या करने की कोशिश की जाने लगी तो अशरफ चिल्लाए। अशरफ के चिल्लाने की बात सुनकर उनके दोनों बेटे निकल कर आए। उनके द्वारा दरवाज़ा पीटने पर इसने बोला कि आप तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, हम उसका मालिश कर रहे हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। फिर भी बेटों को शक हुआ। उनके द्वारा जोर जोर से चिल्लाकर अपने जो नीचे पड़ोसी थे उनको बुला लिया गया और उनके द्वारा आधा घंटा तक दरवाज़ा पीटने पर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने पर उन दोनों लोगों ने देखा कि जो मोहम्मद अशरफ है वो मर चुके थे और जो दोनों हत्यारे थे वो भागकर बालकनी में छुपे हुए थे। जब परिजनों ने उन दोनों को पकड़ लिया तो भागने की कोशिश में छत से जो उसमें से एक अपराधी था वो कूद गया और कूद के वो भाग नहीं पाया। भागने के क्रम में पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया। उसके पकड़े जाने के बाद और जो रेशमा खातून है इनके पकड़े जाने के बाद पूरा मामला निकलकर सामने आया, जिसमें जो उनके दोनों बेटे बेटी और जो रेंटर हैं वो सब लोग के द्वारा पूरे घटना की पुष्टि की गई और पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। इस प्रकार इस हत्याकांड में पुलिस और के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और परिजनों द्वारा भी समय रहते पुलिस को सूचना दी गई, जिसकी वजह से अपराधी भागने में नाकामयाब रहे। उनको घटनास्थल से ही पकड़ा गया। इस घटना में पूरी तरह से तकनीकी और मानवीय साक्ष्य मौजूद है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया इसमें तुरंत ही चार्जशीट करके इन लोगों को सजा दिलाने की कार्रवाई